यश बाबू न्यूज, खबरें सुपरफास्ट। यश बाबू न्यूज। हरियाणा प्रदेश में अपनी सेवा से हटाए गए पीटीआई अध्यापक इन दिनों आंदोलन की राह पर हैं, जिन्हें विभिन्न मंचों पर भारी समर्थन भी मिलता देखा जा सकता है। ऐसे में वो पीटीआई आवेदक जिन्होंने कोर्ट में माध्यम से इस मामले में जीत हासिल की है, वो भी अपनी किसी भी तरह से हार मानने को तैयार नहीं है। उन्होंने भी आंदोलन की राह पर उतरने का मन बना लिया है, जिस कड़ी में प्रदेश भर में पीटीआई आवेदक संघ 2006 के द्वारा स्थानीय प्रशासन के माध्यम से मुख्यमंत्री को अपनी मांगों से संबंधित ज्ञापन भेजा जा रहा है। इसी कड़ी में टोहाना के लघु सचिवालय में आज जिला अध्यक्ष अवतार दमकौड़ा पीटीआई आवेदक संघ 2006 के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल स्थानीय प्रशासन से मिला व ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर अपनी मांग के समर्थन में उन्होंने कहा कि आज पीटीआई आवेदक संघ 2006 ने अपने सभी साथियों के मंत्रणा करने के बाद प्रदेश मुख्यमंत्री तक अपनी आवाज पहुंचाने का आंदोलन चलाया है, जिसके चलते प्रदेश भर में ज्ञापन सौंपे जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो हर वर्ग तक इस सच्चाई को पहुंचाना चाहते हैं। उनकी लड़ाई व उनका संघर्ष सही है। इसके लिए जरूरत पड़ी तो वो किसी भी तरह के संघर्ष से पीछे नहीं हटेंगे। जो आवेदक हुए अब 1983 पीटीआई की भर्ती जो फर्जी साबित हुई थी, उसके अंदर दोबारा सरकार ने फार्म लिए गए हैं दोबारा भर्ती करने के लिए। उसमें फार्म अप्लाई करने वाले की तरफ से मैं जिला फतेहाबाद का प्रधान हूं और हमारे साथियों ने विज्ञापन देने शुरू इसलिए किए हैं कि जो ये 1983 अपने आप को साबित बता रहे हैं हम सही है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को गलत बता रहे हैं, उन्होंने कुछ दबाव बनाने शुरू किए। कुछ सर्वचारी कर्मचारी संघों को पीछे लगा लिया, झूठ का प्लिंदा बना के कुछ खाप पंचायतों को पीछे लगा लिया और उसमें हमें ये थोड़ा डर हुआ कि कहीं ऐसा ना हो कि राजनीतिक दबाव और इन दबावों के कारण सरकार कुछ ऐसा कर दे कि ऑर्डिनेंस ला करके इनको दोबारा लगा दे, फिर हमारा सुप्रीम कोर्ट में फैसले में जाने का कोई औचित्य नहीं रहेगा और कोई वैल्यू नहीं रहेगी सुप्रीम कोर्ट की। अगर इस तरह से ऑर्डिनेंस पास कर करके सुप्रीम कोर्ट के हाई कोर्ट के फैसलों को दबाता रहे तो फिर तो लॉ की कानून की तो कोई वैल्यू नहीं रहेगी। इसलिए हमने ये विज्ञापन दिया है एसडीएम साहब को कि भाई ये अपना हमारा जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसको लागू किया जाए। जिस तरीके से टेस्ट लेना है टेस्ट लेकर के टेस्ट के तहत ही दोबारा भर्ती कीजिए। टेस्ट की बात करूं तो ये तो वैसे ही डरते फिर रहे हैं, क्योंकि अगर टेस्ट होगा तो किस चीज़ का होगा? फिजिकल एजुकेशन का, पीटीआई के सिलेबस का। और ये पिछले 10 साल से पढ़ाते आ रहे हैं। जब ये पिछले 10 साल से पढ़ाते आ रहे हैं तो क्या पढ़ा रहे हैं? ये वही फिजिकल एजुकेशन, वही सब्जेक्ट जो पेपर में आना है। और ये पिछले 10 साल से मासूम से बच्चों के पेपर भी चेक कर रहे हैं। पेपर चेक करते हुए पेपर कौन चेक करेगा जी? पेपर वही चेक करेगा जिसको नॉलेज है पेपर चेक करने की। इसका मतलब इनको नॉलेज है। अगर नॉलेज है तो फिर पेपर से क्यों डरते हैं? इनको पेपर देना चाहिए। ये पेपर से डरते फिर रहे हैं। इसका मतलब अगर ये पेपर से डरते हैं तो इनको कहीं ना कहीं आपकी दाढ़ में काला लगता है। ये तो इस तरह है जी, जो टोटल 13,000 फार्म द्वारा आए हैं। जब 2006 में फार्म भरे गए थे 20,638 कैंडिडेट थे। 1983 भर्ती हुए बाकी 18,000 इसके बाहर रह गए थे। दोबारा अब फार्म लिए सरकार ने तो अब इसमें फार्म आए हैं लगभग 13,000। 13,000 में हम 11,000 ये मांग करते हैं। 11,000 बंदों की ये मांग है लगभग कि भी दोबारा टेस्ट हो, दोबारा भर्ती हो, निष्पक्ष हो, चाहे यही लग जाए सवेरे दोबारा। और चांस भी नहीं किया क्योंकि ये तो तैयारी में है, 10 साल से पढ़ा रहे हैं सिलेबस। अब मुश्किल जिसको है, मुश्किल है मेरे साथी को जो पिछले 2006 में फार्म भरने के बाद 2006 में फार्म भरने के बाद मेरे साथी खेती करनी शुरू कर दी। ईब तक किताब से किसी से टच नहीं। अब पेपर ये पास करेगा, ये 10 साल से पढ़ाते हैं। तो हमने जो हमारे जींद जिले के रहने वाले पूरे हरियाणा के आवेदक संघ और 331 केस करने वाले बंदों के जो प्रधान हैं जितेंद्र रेड्डू जी, उनकी अध्यक्षता में हर जिले लेवल पे, हर ब्लॉक लेवल पे हम सरकार को मांग कर रहे हैं कि ये कानून जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला इसको लागू किया जाए। यश बाबू न्यूज, खबरें सुपरफास्ट। यश बाबू न्यूज।